वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जिनका ऑनर्स हिस्ट्री है और जिनका पेपर 3rd है तो उन लोगों का यह सीरीज़ 3 का वीडियो है। इससे पहले सीरीज़ 2 तक अपलोड कर दिया गया है। न्यू ऑब्जेक्टिव बुक का जो है उसमें जो गलत दिया गया वो आप लोगों को बताया जाता है। तो ये सीरीज़ 3 है और इसके बाद सीरीज़ 4 आएगा और फिर आप लोगों का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा ऑब्जेक्टिव बुक का सही करके तो सीरीज़ 4 कल आएगा आप लोगों का। आज सीरीज़ 3 आ रहा है और इसका PDF भी आप लोगों को कहाँ मिलेगा वो बताया जाएगा वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और 20 सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए गए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया गया है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों का जो है अभी हम लोग जो गलत क्वेश्चन उस पर ध्यान देते हैं, बाकी सारे को छोड़ देते हैं। तो ये सब सारा क्वेश्चन आप लोगों का सही है। अगर फिर भी आप लोगों को किसी में प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो देख लीजिए 11 का आंसर सही है, लेकिन इसको थोड़ा आप लोगों को डिटेल बता देते हैं। देवगिरी को राजधानी बनाना सल्तनत काल में किस शासक की प्रशासकीय योजनाओं में से एक योजना थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक थी। देवगिरी को राजधानी अर्थात दिल्ली से दौलताबाद इसने राजधानी परिवर्तित की थी और देवगिरी का नाम ही दौलताबाद है। देवगिरी का नाम ही क्या है? दौलताबाद। और कुतबाबाद नाम देवगिरी का नाम किसने रखा था? तो मुबारक खिलजी ने। मुबारक खिलजी ने देवगिरी का ही नाम कुतबाबाद रखा था। और चलिए अब आगे देखते हैं कौन गलत है या फिर किसी डिटेल बताया जाए। तो ये 14 नंबर जो है अलाउद्दीन के शासनकाल में कौन के दौरान दीवाने रियासत क्या था? तो दीवाने रियासत वाणिज्य मंत्रालय हुआ करता था जो कि बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित था, दीवाने रियासत। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। दीवाने रियासत का अर्थ क्या होता है, आरिज मुमालिक का क्या अर्थ होता है, इस टाइप के। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे सारे को आप लोगों को कवर कर लेना है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही दिया गया, वाणिज्य मंत्रालय। अब नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अध्यादेश द्वारा कांसे के सिक्के को कब चलाया? तो कांसे के सिक्के को 1329 से 32 ईस्वी में चलाया था। इसका आंसर गलत दिया गया था, आप लोगों को सही करके दिया गया। 1329 से 32 ईस्वी में चलाया गया था। अब देखते हैं कौन आप लोगों को बताया जाए या फिर कोई गलत है। तो ये मुमताज महल के बारे में कुछ बता दिया जाते हैं। मुमताज महल की मृत्यु कब हुई? तो मुमताज महल की मृत्यु 17 जून 1631 ईस्वी को हुई। कब हुई? 17 जून 1631 ईस्वी को। इसका आंसर सही दिया गया 1631। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया, बाबर ने काबुल पर विजय कब प्राप्त की? तो बाबर ने काबुल पर विजय 1504 ईस्वी में प्राप्त की थी। कब की थी? 1504 ईस्वी में। ये सही आंसर है, लेकिन 1504 ऑप्शन में नहीं है, 1519 दिया गया है। तो पता नहीं 1519 में किया था कि नहीं, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। तो 1519 भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर ऑप्शन में ये 1504 नहीं दिया तो 1519 मार दीजिएगा। अब आगे देखते हैं, आगे बाकी सब सारा सही था। अब आगे ये हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो है हुआ था 18 जून 1576 को। कब हुआ था? 18 जून 1576 को। इसका आंसर 1566 दिया गया था, ये गलत दिया गया था आप लोग। और 1576 किसी ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब इसका सारा ऑप्शन गलत ही दिया गया है। तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा किसकी कृति है? तो बाबरनामा जो वो बाबर की कृति है। किसकी कृति है? बाबर ने स्वयं इसे लिखा था तुर्की भाषा में। बाबरनामा को बाबर ने लिखा था। तो इसका आंसर हुमायूं, ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट जो है ये देखिए, शाहजहां की मृत्यु कब हुई? तो शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666। इसका भी आंसर सही दिया गया था। इसको डिटेल में आप लोगों को बता दिया कि 22 जनवरी 1666। और ये देखिए, ये जो मैंने ऐसे करके और क्रॉस कर दिया, मतलब ये आप लोगों का आप लोगों के सिलेबस में अकबर का ही थोड़ा बहुत अकबर का चैप्टर दिया गया। बाकी इस जहांगीर हो, शाहजहां, औरंगजेब हो, शाही पलासी की लड़ाई हो, इस सब का कोई वर्णन नहीं है। तो इसलिए मैंने ये सब को काट दिया है। ये सब आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक 44 से लेकर 52 तक नहीं भी याद करिएगा तो चलेगा। अगर टाइम मिलता है तो याद कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और 53 नंबर क्वेश्चन है, तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो तारीख फिरोजशाही के लेखक बर्नी भी है, जियाउद्दीन बर्नी भी है और शमशेर सिराज अफीक भी है। ये अफीक एक कवि हैं अर्थात विद्वान है, लेखक है। ये भी तारीख फिरोजशाही लिखे हैं, अर्थात तारीख फिरोजशाही नाम से ही जियाउद्दीन बर्नी ने भी लिखा है और शमशेर सिराज अफीक ने भी लिखा है। तो इसमें या तो आप लोगों को 2 ऑप्शन में या तो बर्नी देगा या तो फिर अफीक देगा। तो बर्नी देगा तो बर्नी मारना, अफीक रहेगा तो अफीक मारना। दोनों ऑप्शन में रहा तो दोनों, अगर फिर लिखा रहेगा कि ए एवं दो दोनों तो दोनों मारना। अगर दोनों ऑप्शन दे दिया लेकिन ए एवं दो दोनों भी नहीं रहा तो सबसे पहले आपको बर्नी मारना है, उसके बाद
अफिक मारना है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बताने लायक है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, और सासाराम कहाँ है? अपने बिहार राज्य में ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं जजिया कर लगाया जाता है, तो जजिया कर जो है वो हिंदुओं पर लगाया जाता है, ना कि मुसलमानों पर। जजिया कर किस पे लगाया जाता है? हिंदुओं पर लगाया जाता है। और इसका आंसर आप लोगों को गलत दिया गया था, आगे देख लीजिए, इसका आंसर गलत दिया गया था, क्रॉस कर दिया गया है। अब देख लीजिए आगे कौन, ये 65 नंबर को डिटेल में थोड़ा बताते हैं। भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह था। कौन था द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक? शेरशाह को कहा जाता है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अकबरनामा लिखा है, तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। बाबरनामा किसने लिखा है? तो बाबरनामा बाबर ने लिखा है। हुमायूंनामा किसने लिखा है? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। और अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। और अकबर के बारे में एक बात बता दूं, अकबर जो है निरक्षर था। अकबर अर्थात इसको जो है अक्षर का ज्ञान नहीं था, ये पढ़ा लिखा नहीं था, बाबर या हुमायूं की तरह। और बाबर और जहांगीर एक ऐसा दो शख्स है जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद से लिखी है। जैसे बाबर ने अपनी बाबरनामा लिखी है, उसी तरह जहांगीर ने तुजू के जहांगीरी पुस्तक लिखी है, जहांगीर ने। ओके, ये अलग से आप लोगों को जानकारी दी गई, और ये इसीलिए यहाँ पर 1 नंबर दिया गया अकबरनामा, 2 नंबर में बाबरनामा, 3 नंबर में आप लोगों का फिर आएगा हुमायूंनामा, और 4 नंबर में देखते हैं फिर क्या आता है। तो बाबरनामा के लेखक बाबर, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम। और 1556 का युद्ध अकबर व हेमू के बीच लड़ा गया था, तो इसे पानीपत की द्वितीय लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। अकबर एवं हेमू के बीच जो 1556 ईस्वी में युद्ध हुआ था, और यह 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं, सर टॉमस रो को अंग्रेजी दूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। ये था सर टॉमस रो, कहाँ के थे? अंग्रेजी दूत को बनाकर इसे भेजा गया था। और एक अंग्रेजी यात्री कैप्टन हॉकिंस भी जहांगीर के ही दरबार में आए थे। कैप्टन हॉकिंस के दरबार में आए थे, तो जहांगीर के दरबार में ही आए थे। और ये सर टॉमस रो जो हैं ये भी जहांगीर के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी, तो सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी को। 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी करेक्ट डेट है। 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी। केंद्रीय मुगल सरकार का सर्वोच्च अधिकारी था, तो ये मुगल सम्राट के बारे में कह रहा है, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा वजीर। केंद्रीय मुगल सरकार का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? वजीर होता था। कौन होता था? वजीर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक था, तो अफगान साम्राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी था। द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था। द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। और प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी था। इसका आंसर गलत दिया गया था, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बहलोल लोदी सही है, जो कि 1451 ईस्वी में किया था। और ये फिर 3 नंबर आ गया हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। नेक्स्ट देखते हैं कौन गलत है। तो नेक्स्ट ये अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिकंदरा में, जो कि आगरा में है। इसका आंसर फतेहपुर सीकरी गलत दिया गया था, सिकंदरा में है। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? 1571 ईस्वी में। कब करवाया गया? 1571 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं कौन बताने लायक है। तो ये 89 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या था? तो अली गुस्सैफ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसे आप लोग वेरीफाइड करके रख ले। अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या था? अली गुस्सैफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय यात्री जिसने भारत की यात्रा जहांगीर के शासनकाल में की थी वह कौन था? तो विलियम हॉकिंस। देख लीजिए, एक विलियम हॉकिंस था और सर टॉमस रो। ये विलियम हॉकिंस जो ये यूरोपीय यात्री था, और सर टॉमस रो जो था वो ब्रिटिश था। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार का सबसे प्रसिद्ध कवि था, तो अकबर के दरबार का सबसे प्रसिद्ध कवि फैजी था। कौन था? फैजी था। और ये गिजाली पता नहीं कौन था, इसके बारे में नहीं पता, और गिजाली हो भी सकता नहीं भी, लेकिन फैजी इसके दरबार का कवि था, अकबर के दरबार का। तो इसका आंसर क्रॉस करके मैंने दे दिया है, लेकिन गिजाली हो भी सकता नहीं भी, इसलिए इससे गोल घेरा कर दिया है डाउट में। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन। नेक्स्ट ये भी गलत है। गुरु नानक की अवधि क्या थी? गुरु नानक की अवधि क्या थी? जो सिख धर्म से संप्रदाय थे, तो उसकी अवधि 1469 से 1539 में। 1469 में उनका जन्म हुआ था, 1539 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सिख धर्म से संबंधित है, तो 1469 से 1539 का आंसर गलत दिया गया था, इसको सही करके आप लोगों को दिया गया है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को। इसमें डेट जो है पता नहीं क्यों गलत दे देता है, इस भी सही देता है, लेकिन डेट पता नहीं क्यों सबका गलत दे देता है।
तो आप लोग सबसे पहले सही याद कर लीजिएगा, उसके बाद जो है ना हल्का फुल्का याद रख लीजिएगा कि 26 नवंबर हो भी सकता है, नहीं भी। अगर ऑप्शन बाद में नहीं दिया तो फिर लास्ट में यही मारना है, अगर ये 15 अप्रैल नहीं देगा तो। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, मीराबाई का जन्म हुआ था। तो मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में, कुडकी में, राजस्थान के कुडकी में हुआ था 1498 ईस्वी में, जब पुर्तगाली भारत पर आया था जिस समय 1498 में, उसी समय मीराबाई का जन्म हुआ था राजस्थान के कुडकी में 1498 में। नेक्स्ट देखते हैं कौन इंपॉर्टेंट है या फिर कोई गलत है, देख लीजिए। ये 107 नंबर क्वेश्चन से लेकर 113 नंबर, ये क्वेश्चन आप लोग नहीं भी याद करिएगा तो चलेगा, क्योंकि ये सब फिर आगे जाता है मुगल काल में, अकबर के बाद के शासनकाल का, तो ये सब नहीं भी याद करेगा तो चलेगा। और इसमें भी एक गलत दिया गया, ये गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था, तो इसे 1637 ईस्वी में मिला लिया गया था औरंगजेब के द्वारा। गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था 1637 ईस्वी में, तो 1637 ईस्वी में मिला गया था, तो इसका भी आंसर गलत दिया गया था 1687 में, तो ये 1637 इसका आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन गलत है या फिर कोई बताने लायक है। नेक्स्ट 116 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने हिंदुओं पर जजिया कर कब मुक्त कर दिया? तो ये कर दिया था 1564 ईस्वी में। कब? कन्फर्म रूप से 1564 ईस्वी में कर दिया था। और एक जगह आप लोग देखेंगे 1563 से 64 दिया गया है, और एक ऑप्शन में 1564 से 65 दिया गया है, तो उसमें मारना आप लोगों को 1563 से 64 के बीच में, और एक्यूरेट डेट था 1564 ईस्वी में, तो इसका भी आंसर 1564 सही है। नेक्स्ट, रामानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो रामानंद की मृत्यु 1476 ईस्वी में हुई थी। पता नहीं इसका आंसर 1411 क्यों दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, तो दोनों याद कर लीजिएगा, जो ऑप्शन रहेगा तो उस अनुसार मारिएगा। नेक्स्ट, कबीरदास की अवधि क्या थी? तो कबीरदास की अवधि 1440 से 1518 थी, ये भी ऑप्शन में नहीं दिया गया था, पता नहीं क्यों। और इसका आंसर आप लोग पहले ये याद कर लीजिएगा, उसके बाद हल्का सा ये भी देख लीजिएगा एक बार। आगे देखते हैं, तबकात अकबरी का लेखक कौन है? देख लीजिए, ये तबकात अकबरी है, इसका लेखक निजामुद्दीन है। कौन है? निजामुद्दीन है। और बाबरनामा का लेखक कौन है? बाबर। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। और तबकात अकबरी के लेखक कौन है? ये अकबर से संबंधित नहीं है, तबकात अकबरी। तबकात अकबरी लेखक किसके? निजामुद्दीन लेखक है। नेक्स्ट है, टॉमस रोक नामक तीर्थयात्री कब आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में आया था, 1616 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1616 ईस्वी में, यहाँ 1615 दिया गया था, ऑप्शन में 1600 यानी 16 के निकट 1615 है, तो 1615 मारना है। नेक्स्ट देखते हैं कौन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए या बताने लायक। ये देखिए, 130 से लेकर अगला पेज जितना है सारा आप लोगों के VVI हैं, ये जितना है सारे को आप लोग याद कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे सही सही दिए गए हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट आप लोगों का, ये पूरा पेज 41 नंबर पेज VVI है, एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। ग्रैंड ट्रैंक रोड को जो है ना GT रोड के भी नाम से जाना जाता है, और इसका लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है, 1500 कोस है। कितना है? 1500 कोस या 2400 किलोमीटर। ये सारा पूरा पेज इंपॉर्टेंट है। और ये शेरशाह के समय चांदी का सिक्का जो है 178 ग्रेन का होता था। कितने ग्रेन का होता था? 178 ग्रेन का होता था। और CU अर्थात तांबा अर्थात कॉपर जो है वो होता था 380 ग्रेन का। कितना ग्रेन का? 380 ग्रेन का कॉपर होता था। और चांदी अर्थात AG होता था 178 ग्रेन का। ओके, और ये सारा आप लोगों को पूरा का पूरा वेरीफाइड पेज है, ये सारा पूरा पेज वेरीफाइड है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है 146 का। ये देखिए, 146 में मुगल काल में भूमि का विभाजन कितने श्रेणियों में किया गया था? तो 4 श्रेणियों में किया गया था। ये चारों के बारे में ये डिटेल दिया गया, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका मतलब समझ लेते हैं। पोलज, इसमें जो है ना डेली अर्थात प्रत्येक दिन खेती होती थी पोलज में। प्रत्येक जमीन का अर्थ होता है इसमें 1 या 2 साल के अंतराल पर इस भूमि पर खेती होती थी। चाचड़ का मतलब होता है 4 साल के अंतराल पर इसमें खेती होती थी। और बंजर का अर्थ होता है कि ये कृषि योग्य भूमि है ही नहीं। बंजर का क्या अर्थ होता है? कृषि योग्य भूमि है ही नहीं। प्रति का मतलब होता है 1 या 2 साल के अंतराल पर की जाती है। चाचड़ का मतलब 4 साल के अंतराल पर। और पोलज का मतलब इसमें पर डेली खेती होती है, हर दिन खेती होती है। ओके, पोलज का अर्थ होता है। अब नेक्स्ट, ये चारों आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा और दिमाग में रखिएगा, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये कन्हार पर हुमायूं का आक्रमण। तो कन्हार पर हुमायूं का आक्रमण 1445 में हुआ था, और इसमें 1945 लगता है, गलत प्रिंटिंग 1900 डाल दिया, यहाँ 1445 होता तो सही हो जाता। तो कन्हार पर हुमायूं का आक्रमण कब हुआ था? 1445, तो इसका आंसर C गलत दिया गया है, तो 1445 होगा आंसर। नेक्स्ट, हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो हुमायूं की मृत्यु जो है वो 27 जनवरी 1556 ईस्वी में हो गई थी, और शेर मंडल की सीढ़ी से गिरने के कारण हो गई थी इसकी मृत्यु 27 जनवरी 1556 ईस्वी को। और एक इतिहासकार ने हुमायूं के बारे में लिखा है कि हुमायूं जो है गिरते पड़ते जिंदगी भर रहा और गिरते पड़ते ही मर गया, क्योंकि इसके हाथ में राज आया था, उसके बाद फिर शेरशाह सूरी ने छीन लिया, उसके बाद फिर
शेषासुरी का उत्तराधिकारी के पास रहा, तब फिर बाद में जाके जब लिया तो फिर गिरते गिरते इसकी मृत्यु ही हो गई। तंबाकू खेती के लिए मुगल काल में कौन था? जहांगीर के शासनकाल में यह था 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया था? तो बख्तियार काकी के। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जगह मैंने बता दिया था कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की याद में करवाया गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण जरूर करवाया था, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण जो है मोहम्मद बख्तियार काकी के स्मृति में इसे बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट आप लोगों का। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध 26 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था, और यहाँ पर 1565 दिया गया है, लेकिन इसका आंसर सी गलत दिया गया। 64 में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था तालीकोटा का युद्ध, 1565 में हुआ था, जो कि 26 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था, या फिर 25 दिसंबर भी हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट डेट 26 जनवरी 1565 है। अगर ऑप्शन में 26 जनवरी नहीं रहा तो लास्ट में आप लोगों को 25 दिसंबर ही मारना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। ये सुल्तान घड़ी के नए जगह सुल्तान गढ़ी होगा। सुल्तान गढ़ी का निर्माण कब हुआ था? तो सुल्तान गढ़ी का निर्माण 1231 से 33 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1231 से 33 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट ये देखिए 170 नंबर क्वेश्चन। तो 170 नंबर देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भास्कराचार्य का जन्म कब हुआ? तो देखते हैं भास्कराचार्य का जन्म जो है 1114 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1114 ईस्वी में इसका करेक्ट आंसर है। ये आंसर इसका गलत दिया गया है, 1014 इसका आंसर होगा, 1114। बाकी नेक्स्ट बाकी आपका सारा सही है। और ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से ज़्यादा पूछे जाएंगे। दीवाने इंसा का क्या संबंध है? तो दीवाने इंसा का संबंध जो है वो शाही पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवाने इंसा, इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो इस सब पर आप लोग अपनी पैनी नज़र बना के रखेंगे। नेक्स्ट है आरिजे मुमालिक किस विभाग का प्रधान होता था? तो सेना मंत्रालय का आरिजे मुमालिक प्रधान होता था। इसका आंसर गलत दिया गया था, इसे सही करके आप लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक सप्ताह में किस दिन शिकायत सुनता था? तो रविवार को सुनता था। कब सुनता था? रविवार को। और मोहम्मद बिन तुगलक को उलुग खां की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक को, तो इसे भी उलुग खां कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हेग तथा अन्य विद्वानों ने किस शासक को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा है? तो मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा है। किसे कहा है? इल्तुतमिश ने। इसका आंसर गलत दिया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे सही करके दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आप लोगों को बताने लायक है। नेक्स्ट बाकी सारा ये सही है, और ये 202 नंबर का आप लोगों का गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने भिलासा पर विजय कब किया? 1292 ईस्वी को किया गया था। कब किया था? 1292 को। 1192 इसका गलत आंसर है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आप लोगों को पता ही है। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा था, तो इस हिसाब से 1292 इसका सही होगा, और 1192 तो कतई नहीं होगा। और अलाउद्दीन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कब करवाई? तो 1296 ईस्वी में कराई थी। इसका भी आंसर 1196 में, तो ये पैदा भी नहीं हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, तो हत्या कैसे कर देगा? तो कब अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या करवाई? 1296 इसका आंसर होगा, जो कि सारे ऑप्शन में गलत नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन गलत है। 1296 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी को हुई, जनवरी 1316 ईस्वी को हुई, लेकिन इसमें ऑप्शन 1396 में दिया गया। 1396 तक तो ये जिंदा भी नहीं रहा था, ये भी ऑप्शन आप लोगों का गलत है, इसे सही करके दिया गया 1316 जनवरी में। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताने लायक है। नेक्स्ट ये बताने तैमूर लंग का जन्म हुआ था। तो तैमूर लंग का जन्म 9 अप्रैल 1336 ईस्वी में हुआ था। इसका कंफर्म डेट है 1336, ये सही ही दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट खिराज कर था। तो खिराज कर वो भूमि कर से संबंधित था। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे अधिकतर, तो इस सब पर आप लोग अच्छे से नज़र बना कर रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये अलाउद्दीन ने भूमि कर की मात्रा को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया था? 50% कर दिया था। मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में भी बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर को 50% लगा दिया था। 100 रुपया कमाई करते हैं तो 50% टैक्स के रूप में सरकार ही ले लेगी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी एक जगह ऐसा ही किया था, 50% कर दिया था, लेकिन बाद में से फिर ये लेना पड़ा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी ऐसा किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने भी ऐसा किया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, ये सारा पेज का ऑप्शन आप लोगों का सही है, और ये आप लोगों का सारा क्वेश्चन करा दिया गया है। जब लेक्चर का सीरीज चल रहा था, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं। अगर आप लोग पहले से बने हुए हैं तो लेक्चर जब आप लोगों का 1 से लगभग 6 तक तो आप लोगों का गैस पेपर किया गया था। उसके बाद जब बुक का करवाया जा रहा था, ये सारे क्वेश्चन आए थे। और ये सन 1000 ईस्वी और 1026 के मध्य महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 1026 ईस्वी तक 16 बार ही आक्रमण किया, क्योंकि 1027 ईस्वी में फिर इसने आक्रमण किया, उस हिसाब से उसको लगाकर 17 बार होगा। लेकिन ऑप्शन में 16 बार नहीं दिया गया, तो ऑप्शन में जब नहीं दिया गया तो फिर इसका आंसर 17 बार सही है। अगर 16 बार दिया रहता तो 16 बार मारना है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है या फिर बताने लायक है।
जिसमें आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो ये 254 नंबर, आर्थिक सुधार करने वाला सल्तनत कालीन प्रथम शासक कौन था? तो आर्थिक सुधार करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ये आप लोग सही कर लीजिएगा, शायद मैंने कभी आप लोगों को गलत बता दिया हो। तो इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं कौन गलत है। तो ये सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत सिक्के किस धातु के होते थे? तो ये तांबे धातु के होते थे। किस धातु के होते थे? सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत तांबे धातु के। तुगलककालीन शासन प्रणाली में प्रांत के शासक को क्या कहते थे? तो नायब सुल्तान। देख लीजिए, ये तुगलक के बारे में कहा गया। तुगलक के बारे में सल्तनत काल में प्रणाली में प्रांत के शासक को क्या कहते थे? तो नायब सुल्तान। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है। अब नेक्स्ट लिखते हैं, वेरीफायर समझ लीजिए। बाकी सारे आप लोगों का क्वेश्चन करवा ही दिया गया है लेक्चर के सीरीज में, सेम टू सेम है। और बाकी सारा ये सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों का इंपॉर्टेंट है और सारे सही सही दिए गए हैं। अब ये दिल्ली के लोधी सुल्तान थे, तो दिल्ली के लोधी सुल्तान अफगान थे। कौन थे? अफगान। ये भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और बाकी ये सारा तो सही दिया गया है। आप देखते हैं आगे कौन इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ये भी सारा। और ये देखिए, हुमायूं ने कितने वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया? तो 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। कब से कब तक? तो 1540 से 1555 ईस्वी तक। 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद फिर इसे फिर राज सिंहासन मिला था। तो 15 वर्षों तक इसे निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा, घुमक्कर की तरह। आगे देखते हैं आगे कौन इंपॉर्टेंट है। ये सारा इंपॉर्टेंट है, सारा आप लोगों का सही दिया गया था क्योंकि बुक से सेम टू सेम छाप दिया गया है। इल्तुतमिश कालीन मुद्रा को क्या कहते थे? टंका कहते थे। क्या कहते थे? टंका। ये इंपॉर्टेंट है। आगे आर्थिक सुधार करने वाला प्रथम कौन था? आर्थिक सुधार करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत सिक्के किस धातु के होते थे? तो सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत ये मिश्रित दिया गया था, इसे गलत करके मैंने सही किया, तांबे के होते थे। आप लोगों को पीछे बताया था, अभी जस्ट इसी के पीछे वाले पेज में सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत सिक्के की धातु के होते थे, तो तांबे के होते थे। इसका आंसर सी गलत दिया गया, तांबा होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है या फिर बताने लायक। ये भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, ये आप लोगों को मैंने 1-2 बार गलत बता दिया गया था। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक मैंने आप लोगों को शंकराचार्य बताया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा रामानुजाचार्य। क्या होगा? रामानुजाचार्य, जो कि सही आंसर दिया गया है। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। इससे पहले आप लोगों को 2-3 बार मैंने गलत बता दिया है, तो आप लोग इसके लिए माफ़ करिएगा। और भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। ये आप लोगों सही करिएगा। तो आज हम लोगों ने 323 क्वेश्चन तक देखे। अब नेक्स्ट डे आप लोगों का सीरीज 4 आएगा संडे को, और इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को 22 मई 2022 को मिल जाएगा। 22 मई 2022 को इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर ले सकते हैं। और इसका आंसर, इसके आगे का फिर सीरीज आप लोगों का संडे को अर्थात कल आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि हर पल की अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको लग रहा है मैंने कोई क्वेश्चन गलत बताया, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, ताकि उसका फिर से रिसर्च करके एक बार देखा जाएगा कि उसका आंसर गलत तो नहीं बता दिए। तो आप लोग कमेंट अवश्य करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।